नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम देखेंगे कि किस प्रकार से आप महज 10 मिनट में अपने मोबाइल की मदद से फ्री में बेहद ही आसान तरीके से ICICI में डीमैट एंड ट्रेडिंग अकाउंट ओपन कर सकते हैं। तो दोस्तों, अकाउंट ओपन करने के लिए जिन डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता होगी, सबसे पहले उनको जान लेते हैं। सबसे पहले हमको आवश्यकता होगी एक पैन कार्ड की। अगले जो डॉक्यूमेंट की आवश्यकता होगी वो है आधार कार्ड। आपको ध्यान रखना है कि आपके पास वही मोबाइल नंबर होना चाहिए जो आधार कार्ड से लिंक हो, क्योंकि उस नंबर पर एक OTP आएगा। इसके बाद आपको जरूरत होगी आपके सिग्नेचर की, तो आप एक ब्लैंक पेपर पर सिग्नेचर करके रख लें। और इसके अलावा आपको जो अकाउंट डीमैट से लिंक करना है उसकी पासबुक या फिर डायरी आपके पास होनी चाहिए। दोस्तों, अगर आपको अकाउंट ओपन करने में किसी प्रकार की दिक्कत हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। अकाउंट ओपन करने के लिए डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में मैंने लिंक दिया है, उस लिंक पर क्लिक करके आप अपना डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। तो चलिए समझते हैं पूरे प्रोसेस को स्टेप बाय स्टेप, आखिर किस तरीके से हम अपना डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। जैसे ही आप डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में दिए हुए ICICI डीमैट अकाउंट के लिंक पर क्लिक करेंगे तो ये ICICI डीमैट का साइन अप पेज दिखाई देगा। यहां पर आप देख सकते हैं, ये है साइन अप नाउ का पेज। यहां पर आपको अपना मोबाइल नंबर डालना है जिस पर आप OTP मंगवाना चाहते हो। OTP डालने के बाद एक ऐसा पेज खुलेगा जहां पे लिखा रहेगा लेट्स बिगिन विद योर पैन कार्ड डिटेल्स, जहां पे आपको अपना पैन कार्ड नंबर, डेट ऑफ बर्थ और ईमेल आईडी डालनी है। नीचे आपको ऑप्शन दिखेगा रिसीव अपडेट्स ऑन व्हाट्सएप, यानी कि अगर आप चाहते हैं कि ICICI आपसे व्हाट्सएप के थ्रू संपर्क करे तो यस पे टिक कर दे, अन्यथा नो पर टिक करें। और उसके नीचे एक और बॉक्स बना है जिस पर आपको टिक करके नेक्स्ट कर देना है। जब आप नेक्स्ट कर देंगे तो यहाँ पे एक नया पेज खुल जाएगा। इसमें आपसे पूछा जाएगा कि आपको कौन सा अकाउंट अपने डीमैट अकाउंट से लिंक करना है। अगर आप अपना ICICI बैंक सेविंग अकाउंट लिंक करना चाहते हैं तो पहले वाले ऑप्शन पर टिक करके नेक्स्ट करें। अगर आप ICICI के अलावा कोई और बैंक अकाउंट लिंक करना चाहते हैं तो दूसरा ऑप्शन यानी एनी अदर बैंक अकाउंट टिक करके नेक्स्ट करें। जब आप नेक्स्ट कर देंगे तो अब आपसे आपकी बैंक डिटेल्स मांगी जाएगी। यहां पे आपको अपने बैंक का नाम, अपना अकाउंट नंबर, IFSC कोड, क्या आपका अकाउंट सेविंग है, क्या वो करंट है, क्या वो सिंगल है या फिर जॉइंट है, ये सब चीजें बतानी होंगी। और उसके बाद नेक्स्ट पर क्लिक करना होगा। अगले पेज पर आपसे आपकी आइडेंटिटी, आधार और डिजी लॉकर की मदद से वेरीफाई करने को कहा जाएगा। यहां पर आपको कंसेंट रिक्वायर्ड के ऑप्शन पर टिक कर देना है और प्रोसीड टू डिजी लॉकर पर क्लिक कर देना है। जब आप प्रोसीड टू डिजी लॉकर पर क्लिक कर देंगे तो फिर ऐसा पेज खुलेगा। इस पेज पर आपको अपना आधार नंबर डालकर नेक्स्ट पर क्लिक करना है। जब आप नेक्स्ट कर देंगे तो आपके सामने एक ऐसा पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपसे कहा जाएगा कि आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर जो कि आधार कार्ड से लिंक है उस पर एक OTP गया होगा। आपको वही OTP यहाँ पर डालकर नीचे कंटिन्यू के बटन पर क्लिक करना है। जब आप कंटिन्यू के बटन पर क्लिक कर देंगे तो अगले पेज पर आपको ये सारी इंफॉर्मेशन शो होगी, जिसमें कुछ टर्म्स होगी जो आप पढ़ सकते हैं। इन सारी चीजों को पढ़ने के बाद अगर आप इन सारी चीजों से सहमत हैं तो नीचे अलाउ के बटन पर क्लिक कर दें। जब आप नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे तो ICICI आपकी डिटेल्स को फेच कर लेगा, जिसमें आपका एड्रेस और आपका नाम शो हो रहा होगा। अगर आपको लगता है कि ये डिटेल्स करेक्ट है तो दीज डिटेल्स आर करेक्ट पर टिक करके प्रोसीड कर दें। अगर आप इसमें कोई भी परिवर्तन चाहते हैं तो आई वांट टू चेंज दीज डिटेल्स पर टिक करके प्रोसीड करें। क्योंकि हमारे यहाँ पर डिटेल सही है इसलिए दीज डिटेल्स आर करेक्ट पर हम टिक करके प्रोसीड करेंगे। जब आप प्रोसीड कर देंगे तो ऊपर वेल डन लिख के आएगा, जिसके आगे आपका नाम लिख के आएगा और अब आपसे बोला जाएगा कि सिग्नेचर अपलोड करिए। आपको एक बात बिल्कुल याद रखनी है कि जो सिग्नेचर आप अपलोड करेंगे वो JPG या PNG फॉर्मेट में ही होनी चाहिए और उसका साइज 10 MB या उससे कम ही होना चाहिए। सिग्नेचर अपलोड करने के बाद
आपको सबमिट पर क्लिक करना है। जब आप सिग्नेचर अपलोड करके प्रोसीड कर देंगे तो अब आपसे पूछा जाएगा कि क्या आप न्यू आईसीआईसीआई डीमैट अकाउंट ओपन करना चाहते हैं या फिर अपना एग्जिस्टिंग आईसीआईसीआई डीमैट अकाउंट चालू रखना चाहते हैं। क्योंकि हमें यहां पर अपना न्यू अकाउंट ओपन करना है, इसलिए हम पहले वाले ऑप्शन को टिक करके नेक्स्ट करेंगे। जब आप प्रोसीड कर देंगे तो यहाँ पे 3 कंडीशंस लिख के आएगी, जिसको पढ़ने के बाद आपको एग्री एंड प्रोसीड पर क्लिक करना है। अब आपको नीचे हैप्पी ट्रेडिंग का ऑप्शन दिखेगा और उसके नीचे आपको शो करेगा आई एक्सेप्ट द टर्म्स एंड कंडीशन। अगर आप टर्म्स एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करना चाहते हैं, आई एक्सेप्ट द टर्म्स एंड कंडीशन को यस करके प्रोसीड कर दें। अब अगले पेज पर आपसे आपकी और डिटेल्स मांगी जाएगी, जैसे आपके पिता का नाम, आपका जेंडर, क्या आप शादीशुदा हैं या नहीं, क्या आप भारतीय हैं या नहीं, ये सब चीजें पूछी जाएंगी। तो इन सब चीजों को आपको भर के सबमिट पर क्लिक करना है। अगले पेज पर आपसे आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन पूछी जाएगी, यानी कि आप कितना पढ़े लिखे हैं। उसके बाद आपको आपकी ईमेल आईडी शो होगी। उसके बाद आपसे पूछा जाएगा कि ये ईमेल आईडी किसको बिलोंग करती है। अगर आपकी खुद की ईमेल आईडी है तो आपको सेल्फ पे टिक करना है। उसके बाद आपका मोबाइल नंबर आपको शो होगा और उसके बाद आपसे पूछा जाएगा कि ये मोबाइल नंबर किसको बिलोंग करता है। क्योंकि आप ही डीमैट अकाउंट ओपन कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है ये आपका ही मोबाइल नंबर होगा। तो इसको सेल्फ करके सबमिट पर क्लिक कर दें। अब आपको अगले पेज पर यह पूछा जाएगा कि क्या आपका राजनीति से लेना देना है या फिर नहीं। अगर आपका राजनीति से कोई लेना देना नहीं है तो नो पर टिक कर दें। और अगला सवाल आपसे यह पूछा जाएगा कि क्या सेबी ने आपके खिलाफ कोई एक्शन लिया है पास्ट में। अगर आपके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया गया है तो नो पर टिक कर दें। उसके बाद अपनी फाइनेंशियल डिटेल्स आपको डालनी होगी, जैसे आप क्या काम करते हैं, आपकी इनकम कितनी है और आपकी ईमेल आईडी। इन सब चीजों को डालने के बाद आपको सबमिट पर क्लिक करना है। अगला पेज आपको दिखेगा फैट का डिटेल्स का। इसमें आपसे पूछा जाएगा आप कहां पैदा हुए हैं। आप अगर भारत में जन्मे हैं तो इंडिया सिलेक्ट करें। अगर आप एक यूएस के सिटीजन हैं तो यस करें। अगर आप नहीं हैं तो नो पर टिक कर दें। अगला सवाल टैक्स रेसिडेंसी को लेकर होगा, जिसमें आपको नो पर टिक करना है। फिर अगला सवाल आपसे होगा आपकी प्राइमरी सोर्स ऑफ वेल्थ को लेके, यानी कि मूल रूप से आपकी आमदनी का सोर्स क्या है। इन सब चीजों को डालने के बाद सबमिट पर क्लिक कर दें। जब आप सबमिट पर क्लिक कर देंगे तो आपसे अगले पेज पर पूछा जाएगा क्या आप स्पेशल ब्रोकरेज प्लान्स के लिए ऑप्ट करना चाहते हैं। आप अपने हिसाब से यस या फिर नो पर टिक करके सबमिट कर सकते हैं। जब आप सबमिट कर देंगे उसके बाद आपको फोटो वेरिफिकेशन का पेज दिखेगा। इसमें 2 ऑप्शन दिखेंगे। पहला होगा कि मैं मोबाइल, लैपटॉप, डेस्कटॉप कैमरा यूज कर रहा हूं। दूसरा ऑप्शन होगा कि मेरे पास कोई भी कैमरा डिवाइस नहीं है, मुझे एक लिंक एसएमएस या फिर ईमेल पे भेजा जाए। क्योंकि हमारे पास अभी मोबाइल, लैपटॉप, डेस्कटॉप इनमें से कोई एक चीज है जिसमें कैमरा है, इसलिए हम इस पर टिक करके प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। प्रोसीड पर क्लिक करने के बाद आपको कुछ बातों को बहुत ज्यादा ध्यान में रखना है। मसलन जहां पर आप सेल्फी लेंगे वहां की लाइटिंग अच्छी होनी चाहिए। आपको वेबकैम की तरफ बिल्कुल गौर से देखना है, बिल्कुल भी इधर उधर नहीं देखना है। और आपको यह भी ध्यान में रखना है कि आपने किसी भी तरह का चश्मा नहीं लगा रखा है। और आपको यह भी ध्यान रखना है कि आपने कोई भी टोपी नहीं लगा रखी है। जब आप ये सब चीजें पढ़ लेंगे तो आपको प्रोसीड टू टेक सेल्फी पे क्लिक करना है। जब ये सर्कल रेड से ग्रीन हो जाए तब आप सेल्फी ले सकते हो। जब आप प्रोसीड टू टेक सेल्फी पर क्लिक कर लेंगे और उसके बाद अपनी सेल्फी सक्सेसफुली ले लेंगे, उसके बाद आपको ऐसा पेज दिखेगा जहां पर प्रोसेसिंग लिखा हुआ आ जाएगा। कुछ समय के बाद एक ऐसा पेज ओपन होगा। यहां पर आपसे आपकी डिटेल्स फिर से कंफर्म करने को बोला जाएगा, जिसमें आपकी ईमेल आईडी पर एक ओटीपी जाएगा जो कि आपको कंफर्म करना होगा। ओटीपी डालने के बाद सबमिट पर क्लिक करना होगा। जब आप सबमिट पर क्लिक कर देंगे तो आपके सामने ऐसा पेज ओपन होगा। इस पेज पर आपको
अपना यूजर आईडी और पासवर्ड बनाना है। यहाँ पर आप जैसे कि देख सकते हैं, आपके पास दो ऑप्शन है यूजर आईडी बनाने के लिए। पहला, अगर आप चाहें तो अपने मोबाइल नंबर को अपने यूजर आईडी के तौर पर यूज कर सकते हैं। अगर आप मोबाइल नंबर को यूज नहीं करना चाहते तो अपनी ईमेल आईडी को भी अपनी यूजर आईडी के तौर पर यूज कर सकते हैं। उसके बाद आपको पासवर्ड डालना है। सेम पासवर्ड को 2 बार डालें और नेक्स्ट पर क्लिक कर दें। जब आप नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे तो आपके सामने ये पेज ओपन होगा। ये एक ई साइन एप्लीकेशन पेज है जिसमें आपको अपनी कंसेंट देनी है, यानी कि अपनी सहमति देनी है कि आपकी डिटेल्स आईसीआईसीआई डायरेक्ट आधार सर्वर से फेच कर ले। तो कंसेंट रिक्वायर्ड पे आपको टिक करना है और आई एक्सेप्ट एंड ई साइन पर क्लिक करना है। जब आप आई एक्सेप्ट एंड ई साइन पर क्लिक कर देंगे तो उसके बाद आपके सामने एक ऐसा पेज ओपन होगा। यहां पर आपको आई हियर बाय ऑथराइज एनएसडीएल पर टिक करना है और उसके बाद नीचे अपना आधार नंबर डालकर सेंड ओटीपी पर क्लिक करना है। अगले पेज पर आपसे ओटीपी मांगा जाएगा। जो ओटीपी आपके फोन पर आया है वो ओटीपी यहां पर डालकर वेरीफाई ओटीपी पर क्लिक कर दें। जब आप ओटीपी वेरीफाई कर देंगे तो आपके सामने कुछ ऐसा पेज ओपन होगा जिसमें कांग्रेचुलेशंस लिखा रहेगा और ये लिखा रहेगा आईसीआईसीआई डायरेक्ट ट्रेडिंग अकाउंट पूरी तरह से सक्सेसफुली सेटअप हो चुका है और नीचे आपको अपना रेफरेंस नंबर भी दिख जाएगा। अब आपका अकाउंट ओपन हो गया है और कुछ ही देर में आपका अकाउंट एक्टिवेट हो जाएगा जिसका आपको ईमेल आ जाएगा। इस प्रकार आप बेहद ही आसान तरीके से आईसीआईसीआई में अपना डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।